हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 4 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले ईस्ट इकोनॉमिक फोरम की। तो मुझे बताइएगा ईस्ट इकोनॉमिक फोरम जो है वो किस कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ जो है वो आप डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ईस्ट इंडिया इकोनॉमिक फोरम जो है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं और आगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहते हैं तो आप जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर ईस्ट इकोनॉमिक फोरम जो है वो रशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली क्यों न्यूज में आया है, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2021 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसके अंदर वीडियो एड्रेस जो है वो डिलीवरी किया, क्योंकि इसका 6th ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग है वो 3 सितंबर से व्लादिवोस्तोक नाम की जो जगह है वहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब ये व्लादिवोस्तोक कहाँ पर है, तो वर्ल्ड मैप पर जब हम देखते हैं तो हमें जो है वो ये व्लादिवोस्तोक इधर मिलेगा, यहाँ पे ईस्ट वाले रशिया वाले पार्ट के अंदर इधर की तरफ में यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो इस तरीके से व्लादिवोस्तोक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है रशिया के अंदर और ईस्ट रशिया वाले एरिया के अंदर, या रशिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए रशिया यहाँ पर इस मीटिंग को हर साल ऑर्गेनाइज कराता है। स्पेशली ध्यान रखने वाली बात यह कि पिछली बार जब ये मीटिंग हुई थी व्लादिवोस्तोक में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं व्लादिवोस्तोक ये रहा, तो व्लादिवोस्तोक में जब पिछली बार ये मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको भी वो मीटिंग में इनवाइट किया गया था। इस वजह से ये उस टाइम न्यूज में था। पीएम मोदी वॉज द चीफ गेस्ट फॉर द 5th EEF इन 2019, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ऐसा पहली बार हुआ था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इसमें बुलाया गया था। EEF जो है, इट इज एन इंटरनेशनल मीट हेल्ड एनुअली इन व्लादिवोस्तोक इन ऑर्डर to encourage foreign investment in the resource-rich but underdeveloped Far East region of Russia। रशिया का जो ये पूर्वी इलाका है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो इसके लिए फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करने के लिए फोरम बुलाया जाता है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसलिए आपको इसको ध्यान होना चाहिए कहाँ हुआ है क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। मिशन सागर was started by Atal Bihari Vajpayee in 2001. Under Mission Sagar, India is providing relief material to neighboring countries. Sagar stands for security and growth for all in the region. None of the above। कौन सा भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है, ऐसा बोला है। तो सही आंसर क्या होगा, तो जैसा मैं पहले भी कहा था, अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सही आंसर होगा ये, मिशन सागर वॉज स्टार्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। ये नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 के बाद में शुरू किया गया बेसिकली। एक्चुअली कोविड दौरान 2019 वगैरह के बाद में इसको फुल फ्लैश एक तरीके से बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये। और सागर मिशन का मेजर पर्पस जो है वो रहा है। मिशन सागर के बारे में यहाँ पे क्यों न्यूज में आया, तो ध्यान रखिएगा। पेट्रोल वेसल INS सावित्री जो है उसने चट्टोग्राम नाम से हार्बर जो है वहां पे बांग्लादेश के अंदर मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई करी और इसकी वजह से ये न्यूज में रहा। दूसरा न्यूज में रहा INS एरावत, जिसने सताहाइप नाम से जगह जो है वो कहाँ पर है, थाईलैंड में, यहाँ पे कोविड रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करा है 3 सितंबर को। इन द करंट डेवलपमेंट द शिप हैज डिलीवर्ड कोविड रिलीफ मटेरियल टू इंडोनेशिया, वियतनाम और फिर उसके बाद थाईलैंड। इन सब जगहों पर भी रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करा है। तो मिशन सागर में बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2015 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से अपने आसपास के रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से जो प्रोग्राम चला रही है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और बेसिकली अपने आसपास के रीजन में जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशन से जुड़े हुए एरियाज में खास तौर से, उनको सहायता राशि प्रदान करना, कोविड में अनाज और भी दूसरी चीजें, दवाइयां वगैरह ये सब चीजें प्रोवाइड कराना, इन सब चीजों के लिए सागर मिशन को इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट का ट्रस्ट वगैरह इस रीजन में बढ़ता है। Through Sagar, India seeks to deepen economic and security cooperation with its maritime neighbors। Maritime neighbors मतलब जो समुद्र से के रास्ते से जुड़े हुए पड़ोसी हैं उनसे। And assist in building their maritime security capability, ताकि उनकी शिप नेवी वगैरह जो है वो स्ट्रांग हो सके और इंडिया के साथ में उनका कॉपरेशन बढ़ सके। Further, India seeks to safeguard its national interests and ensure Indian Ocean region to become इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव एंड रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ। और इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको एक तरीके से इंडिया काउंटर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, बताइए व्हाट इज रेजोल्यूशन 2593 सीन इन न्यूज रिसेंटली। हाल ही में न्यूज में चल रहा रेजोल्यूशन 2593 क्या है।
तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा डॉक्यूमेंट बाय यूएनएससी इन रिलेशन टू अफगानिस्तान। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसको यूएनएससी बोलते हैं शॉर्ट में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं, उसने बेसिकली एक तरीके से एक एग्रीमेंट पास किया है या एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसको रेजोल्यूशन 2593 कहा जाता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसेंटली ये न्यूज में रहा, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, हालांकि स्पेसिफिकली नाम देकर पूछने के चांसेस कम रहते हैं, बट क्योंकि अफगानिस्तान का मामला है और यूएनएससी में चला था, उस टाइम पे इंडिया इसका हेड था, ये बात याद रखनी है। तो इंडिया जो, क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का हेड था, सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता उस महीने के लिए, अगस्त के महीने में इंडिया कर रहा था, उस टाइम पे ये रेजोल्यूशन पास किया था तालिबान के संबंध में, इसीलिए इस पे डायरेक्टली पूछने के चांसेस हैं। बट यूपीएससी इसको डाल सकती है आपके सामने स्टेटमेंट के तौर पे। हाल ही में रेजोल्यूशन 2593 पास हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ऐसा कुछ, तो इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन के तौर पे पता होना चाहिए। द रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय फ्रांस, यूके एंड यूएस, यानी कि इन कंट्रीज ने मिलकर किया था इसको। अडॉप्टेड विद 13 मेंबर्स, 13 मेंबर्स ने इसका समर्थन किया, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसने इसका सपोर्ट किया था। 2 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास में वीटो है, रशिया और चाइना, उन्होंने इसमें वोटिंग नहीं की है। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग का मतलब होता है वोट नहीं किया। इसके अंदर बेसिकली बात की गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म गतिविधियां हैं, उनमें जो टेररिस्ट हैं उन पे रोक लगाई जाएगी, उनको कंटिन्यू किया जाए। कॉल्ड फॉर द तालिबान टू फैसिलिटेट सेफ पैसेज फॉर पीपल, और कहा गया कि तालिबान जो है वो सभी लोग जो अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं उनको हेल्प करे। ह्यूमन राइट्स को, एक्सेस टू कंट्री जो है वो ह्यूमनिटेरियन एक्सेस, यानी कि जो यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके लोगों को आने जाने दे। अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे, इंक्लूडिंग फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड इंक्लूसिव एंड नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट। सो एक तरीके से ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पास किया गया कि तालिबान आगे किस तरीके से काम करे, तो उसको लेकर उनसे एक तरीके से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो है वो अफगानिस्तान में इन सब चीजों को अलाउ करिए जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई चीजें, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, महिलाओं का स्टेटस वगैरह। तो ये रेजोल्यूशन है 2593, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हरविंदर सिंह की। इन्होंने हाल ही के अंदर टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में जो है वो मेडल जीता है। आपको मुझे बताना है कि हरविंदर सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। ही इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे बी, आर्चरी। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, ठीक है। पैरालंपिक्स के अंदर 3 मेडल और आए हैं। हरविंदर सिंह जो है उन्होंने फ्राइडे को इंडिया का फर्स्ट एवर आर्चरी मेडल इन पैरालंपिक्स जीता, यानी कि ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं हमारी तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। दूसरा नाम आ रहा है प्रवीण कुमार का, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? मेंस हाई जंप इवेंट में इन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तीसरा नाम आ रहा है अवनी लखेरा का, इन्होंने फिर से एक और मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब खास बात ये आ गई है, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट पैरालंपिक्स। पहली बार महिला बन गई हैं ऐसी भारत की तरफ से जिन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीत लिए हों। तो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो है वो शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था, याद रखिएगा। अवनी लखेरा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, और अब इन्होंने वापस से पैरालंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है शूटिंग में। ये बात याद रखनी है आपको। 3 नाम बता रहा हूँ, हरविंदर सिंह, प्रवीण कुमार और अवनी लकीरा, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। स्पोर्ट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम की। ये एक तरीके की ऐसी मीटिंग है जो एयर चीफ्स यानी कि जो वायुसेना प्रमुख होते हैं उनके बीच में हुई है। कौन सी कंट्री के अंडर में ये ऑर्गेनाइज कराई गई है, कौन से देश के नेतृत्व में इसको आयोजित कराया गया? आंसर बताइएगा। आंसर है यूएसए, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2021 ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो हैं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। ये कहाँ आयोजन किया गया था? ये जॉइंट पर्ल बेस या बेस पर्ल हार्बर हिकाम हवाई के अंदर आयोजित कराया गया था। ये पर्ल हार्बर वही जगह है जहाँ पे जापान ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे। उससे पहले जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए, तो उससे पहले पर्ल हार्बर पे, अमेरिका के पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है उस पे बॉम्ब गिराए थे जापान ने। तो ये वो जगह है। कहाँ पर है? हवाई आइलैंड में, हवाई द्वीप में। ये हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? तो आप जो है वो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन के बीच में, प्रशांत महासागर के बीचों बीच ये जो आइलैंड कंट्री है, ये आइलैंड वाला एरिया है, ये हवाई है।
इन हवाई आइलैंड के अंदर जो है वो बेसिकली आपका ये पर्ल हार्बर नाम की जगह आती है और ये एक तरीके से अमेरिका से दूर है, प्रशांत महासागर के बीच में है। दिस इज नोन एज द हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड में जो है वो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। द इवेंट का थीम दिया गया है एंड्यूरिंग कॉर्पोरेशन टुवर्ड रीजनल स्टेबिलिटी एंड इट वाज अटेंडेड बाय एयर चीफ फ्रॉम कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसके अंदर से, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों के रीजन्स में से जो एयर चीफ हैं यानी कि वायुसेना प्रमुख है उन सबके बीच की मीटिंग है ये एक तरीके की। और हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं इनको इस मीटिंग का डीन भी नियुक्त किया गया था। डीन मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफेंस एग्जाम्स के हिसाब से स्पेशली इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। विच इंडियन हैज वॉन द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय कछुआ संरक्षण का पुरस्कार है जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरस्कार है। किस भारतीय को मिला, ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है या नाम देकर पूछ सकते हैं कि इन भारतीयों को कौन सा पुरस्कार मिला। तो आंसर है शैलेंद्र सिंह। डी इज द राइट आंसर। शैलेंद्र सिंह जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो है वो बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 टर्टल्स जिनको रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, दूसरा नदर्न रिवर टेरापिन और ब्लैक सॉफ्ट शेल, इस नाम से टर्टल की 3 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। बताइए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज डिसाइडेड टू रिजाइन रिसेंटली। हाल ही में जापान के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वापस से इस्तीफा देने का फैसला किया है, अभी न्यूज में है, नाम बताइएगा। आंसर है योशिहिदा या योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा थोड़े ही दिन पहले अभी जापान के प्रधानमंत्री बने थे। शिंजो आबे उनसे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा योशिहिदे सुगा। थोड़े ही दिन पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे थे उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो 2020 के इस्तीफा देने के बाद में, शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद में जो सुगा हैं ये प्रधानमंत्री बन गए थे जापान के, बट अभी इन्होंने भी इस्तीफा देने का फैसला किया। जापान के भारत के साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं। जापान और भारत की मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड कॉर्पोरेशन की वजह से ये अक्सर न्यूज में रहता है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर अगले कौन बनेंगे इसको डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले कौन थे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसीलिए इस पर थोड़ी सी नजर बनाए रखिएगा। हम इसको डिस्कस आगे करते रहेंगे, जब नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद भी बात इस पर करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए।